नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में मीन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, या आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे भी हमारे लिंक्स को ढूंढ सकते हैं। हमारा फेसबुक का ग्रुप, हमारे वेबसाइट का ग्रुप, ये सभी लिंक्स आपको हमारे यूट्यूब के पेज पे मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है द्वादश या 12वां भाव। फिलहाल मीन राशि शुक्र बैठे हुए हैं। द्वादश भाव दोस्तों क्या बताता है? 12वां भाव बताता है हमारे जीवन के ओवरऑल खर्चों को, व्यय किस प्रकार का रहेगा हमारा। द्वादश भाव हमारे जीवन में कोई इस प्रकार का मोक्षा पर फाइनल रिसर्च या फाइनल मोक्षा की बात करता है। द्वादश भाव लंबी यात्राएं, फॉरेन सेटलमेंट की बात करता है, विदेश में रहना होगा कि नहीं होगा, जेल यात्रा, आलस्य, प्रमाद, निद्रा का चला जाना, ये सब भी यहाँ से देखा जाता है। फिलहाल यह मीन राशि है जो बृहस्पति की रोमांटिक फेज रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा बृहस्पति की 2 राशि है, बड़ी कड़क राशि है बृहस्पति की, यानी गंभीर वाणी से नियमों को प्रेजेंट करते हैं, गलत को गलत, सही को सही कहने का दम रखते हैं, लेकिन ये एग्रेसिव होकर नहीं, पोलाइट होकर ही कहते हैं। और पोलाइट माने गंभीर होकर। और ये है बृहस्पति का ब्राह्मण वर्ण। मीन राशि है, थोड़ा चंचल तो दिखाई देता है, जल तत्व प्रधान दिखाई देता है। अगर आपने कभी ग्रहों की कहानी पढ़ी हो या सुना हो, बृहस्पति ने स्वयं ही शुक्र की नीतियों का आधार बनाया था, क्योंकि बृहस्पति का मानना था अगर मैं ये आधार नहीं रचूंगा तो ये जितने डायमंड्स हैं, राक्षस हैं, ये तो तपस्या कर करके सारे उच्च पद को प्राप्त हो जाएंगे। तो संसार में लिप्त होने के लिए वस्तुओं का या लग्जरी का उपभोग किसके द्वारा रचा गया? बृहस्पति। और बृहस्पति की मीन राशि उसी की पुष्टि करती है, जीवन में आनंद लो व्यय से। शुक्र को इसलिए ये राशि सबसे ज्यादा प्रिय है। समझ रहे हैं आप? शुक्र जो दैत्य गुरु हैं, देव गुरु के हाउस को सबसे पसंद करते हैं। एक्साइटेड स्टेट उच्च का माना जाता है। शुक्र को इसीलिए 12वें भाव का दोष भी कम लगता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो 12वां राशि है या 12वां भाव है मीन राशि, उसका प्रभुत्व, यानी उसका प्रभुत्व तो बृहस्पति के पास है, लेकिन उसकी एक्साइटेड स्टेट शुक्र के पास रिजर्व्ड है। तो शुक्र यहाँ बहुत बली हो जाते हैं। आपके जीवन में हर वस्तु का उपभोग आप करने में सक्षम होंगे, और ये उपभोग आपको जीवन में आपके पार्टनर के कारण मिलेगा। क्लियर? आपका कुटुंब सुख के एक्सट्रीम लेवल को आप भोग पाएंगे। याद रखिएगा व्यय वही कर सकता है जिसके पास ठीक ठाक इनकम है, आय है, नहीं तो व्यय नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों का व्यय, खर्चा भी समाज में यश दिलाने वाला होता है। कहते हैं यार देख रहे हैं आप, यहाँ जाते हैं ये लोग, वहाँ खाते हैं। क्लियर? तो ये अच्छा व्यय कराने वाला होता है। शुक्र संबंधी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। पत्नी का सुख, जीवन में कलाओं का जानकार बहुत होता है, 64 कलाओं का देवता माना जाता है शुक्र को। यहाँ बैठकर ये उच्च का है, तो और वो आपको पता है एक अच्छे साधक भी हैं शुक्र। तो आपको जीवन के अंतिम समय में इन सब चीज़ों का जब पूरा ज्ञान हो जाता है, तो आपका यही माइंड सेट आपको मोक्षा का कारण भी बना देता है। तो समझ रहे आप कितना ज़्यादा बल बढ़ गया शुक्र का। शुक्र संबंधी जितने विषय हैं सब बढ़ जाएंगे। आपको फॉरेन लैंड में अच्छा 5 स्टार फैसिलिटी आपको रहने के लिए मिलेगी। जैसे मान लीजिए लग्नाधिपति कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ यहाँ बैठ जाए, बृहस्पति का घर खुद यहाँ आकर आके बैठता, तो फिर ये होता है कि भाई हम ज़्यादातर विदेश में सेटलमेंट की बात तभी करते हैं जब लग्नाधिपति 12वें भाव चला जाता है और लग्न के स्वामी का सपोर्ट उसको मिल जाता है। तो फिर ये
बात दिखाई देती है। क्लियर हो गया? तो अकेले मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि शुक्र एक्साइटेड स्टेट में और मंगल और शुक्र के बीच में तनातनी रहती है तो वो परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति वहां पर आ जाता है तो फिर वो लग्नाधिपति को टेक केयर करने के लिए, वेलकम करने के लिए वहां आ जाएगा और आप फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति फॉरेन में जाकर उच्च के शुक्र के साथ दूसरे वहां के लोगों पर भी उल्टा हावी हो जाते हैं। हावी हो जाते हैं मतलब पॉजिटिवली। आदमी को लगता है यार ये तो यहीं का बाशिंदा है, लगता है इतना बढ़िया है, इन लोगों को एक्सपोजर मिलता है, इनका व्यय देखने वाला होता है। बुद्धिमान तो बहुत है शुक्र, आपको पता है इस मामले में तो बृहस्पति से भी बुद्धिमान है। जब हम उपभोग की बात करते हैं संसार को, यहां से गिनते अपने से कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने से 11 होकर बैठा उच्च का। यानी आप अपने एसेट्स को जहां भी लगाएंगे वहां से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। व्यय भाव में बैठा है लेकिन उच्च का होकर बैठा, आपके द्वारा लगाया गया एसेट्स जीवन में आपको लाभ देकर जाएगा। आपके एसेट्स अच्छी जगह लगेंगे। फिर बात कर रहे हैं आपके कुटुंबियों की। कुटुंब के लोग जब आप दूर जाएंगे तो आपका बड़ा ज़्यादा यशगान करेंगे। क्लियर हो गया? और नो डाउट क्योंकि ये व्यय भाव में रहकर उच्च का हो रहा है तो आपके व्यय की भी तारीफ करेंगे, कहते हैं यार इतना खर्च करने के लिए भी दम होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। और इसका स्वामी अपने से 6 होकर बैठा है। हालांकि 6 प्रायः डेबिट और रिपू इस प्रकार की बात है, लेकिन इसका स्वामी उच्च का होकर बैठा है। तो पत्नी संबंधी डेबिट आपको, यानी जो भी आपने कुछ लोन वगैरह लिया है वो आपके जीवन में सुख दिलाने वाले होंगे। क्लियर हो गया? और अब इसमें हम अगर यह बृहस्पति बैठ जाता है तो बृहस्पति एक प्रकार का राजयोग बना देगा फिर, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव का स्वामी भी है और 7वें भाव का स्वामी भी है। ठीक है? तो ये एक मजबूत योग हो जाएगा। वहां बैठकर आपकी ख्याति को और बढ़ाने वाला होगा। सडन पॉजिटिव इंपैक्ट आपके जीवन में आएंगे। फिर वहां से देखते हैं शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7। ये दृष्टि ठीक नहीं है। आपके शुक्र वहां बैठकर आपके शत्रुओं को बढ़ा सकता है। आपके कहीं ना कहीं कर्ज, इसके लिए देखिए कर्ज को निपटान के लिए बुद्ध का मजबूत होना जरूरी है। अगर बुद्ध यहां पर हो जाता तो बुद्ध टेक केयर करेगा अपने आप। लेकिन अभी फिलहाल शुक्र की नीच की दृष्टि है, क्योंकि शुक्र ये बता रहा मैं तो व्यय कर रहा हूं, देख खूब व्यय करेगा। तो ये कई दफा आदमी को कर्जदार बना देता है। अब कर्ज से निपटना है तो इसका स्वामी मजबूत होना चाहिए, ये अच्छी जगह पर बैठना चाहिए। क्लियर? तो ये नीच की दृष्टि है शुक्र की, वो 6ठे भाव से संबंधित कष्टों को बढ़ा सकती है। कहीं ना कहीं किडनी एनालिसिस, कुछ किसी वस्तु के अधिक सेवन से, अति में कोई वाइन या इस प्रकार की ड्रग्स का इस्तेमाल करने से आपकी किडनी में दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसलिए बुद्ध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको शुक्र की ये नीच की दृष्टि संकट में डाल सकती है। तो कुल मिला के उच्च का होकर शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। बस ये है, अगर यही उच्च वो कुटुंब भाव में हो जाते तो और ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाई देते। क्लियर हो गया? तो ये ऊंचाई आपको व्यय की बजाय आय भाव से मिलती तो कहना ही क्या था। तो दोस्तों ये था शुक्र का द्वादश या 12वें भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।